फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशन के बारे में। ये उत्तराखंड राज्य के एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसकी खूबसूरती देखकर ऐसा लगता है कि शायद बहुत ही इत्मीनान से इस जगह को सजाए गए हैं। तो आइए चलते हैं नैनीताल के सफर पर और जानते हैं यहाँ पर घूमने की कुछ प्रमुख जगह के बारे में, और साथ ही महज 2 दिनों में आप पूरे नैनीताल को कैसे घूम सकते हैं, इसी का भी जानकारी मैं इस वीडियो में दे दूंगी। वीडियो एंड तक जरूर देखिए। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद रोमिंग फैमिली। हम नैनीताल गए थे अपना कार खुद ड्राइव करके। दिल्ली से नैनीताल जाने के लिए पहले मीरापुर एक्सप्रेसवे क्रॉस करके हम लोग NH 9 से हापुड़ तक पहुंचे। हापुड़ से एक रास्ता जाते हैं बाएं तरफ ऋषिकेश की तरफ, उसमें ना जाके हम लोग राइट हैंड साइड में नैनीताल की तरफ चलना शुरू कर दिए। रास्ते में हमें हापुड़ क्रॉस करके गढ़मुक्तेश्वर में गंगा जी के दर्शन हुए। नैनीताल सफर के लिए दिल्ली से आप ट्रेन से आना चाहते हो तो पहले आपको उतरना पड़ेगा हल्द्वानी स्टेशन या फिर काठगोदाम स्टेशन में। हल्द्वानी से नैनीताल जहां 42 किलोमीटर है, तो वही काठगोदाम से नैनीताल का डिस्टेंस 35 किलोमीटर। नैनीताल के लिए इन दोनों ही जगह से उत्तराखंड गवर्नमेंट की बस इजीली अवेलेबल होते हैं। अदरवाइज आप टैक्सी और कैब लेके भी नैनीताल आ सकते हैं। नैनीताल पहुंचने के बाद ही हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है एक होटल में कमरा लेना। हम रुके थे नैनी लेक से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में एक हेरिटेज होटल में। चलिए पहले होटल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। हम रुके थे होटल रॉयल हेरिटेज में। दिस इज अ गुड चॉइस फॉर ट्रैवलर्स हु इज लुकिंग फॉर 3-star होटल इन नैनीताल। इस हेरिटेज होटल का ये यूनिकनेस है कि लेक के इतने पास होने के बावजूद इसमें एम्पल पार्किंग स्पेस है, जो हमें सबसे अच्छा लगा। ये है रिसेप्शन एरिया। देखिए कितने सुंदर से सारे ग्रीन पौधे से ढके हुए हैं। अब यहाँ पे एक झूला भी है, आप आराम से झूला में बैठ के भी टाइम पास कर सकते हैं। अब चलिए इस होटल का रूम अंदर से देख लेते हैं। रूम इज वेरी स्पेशियस विथ ऑल सेमी लग्जरी फैसिलिटीज। हेरिटेज होटल होने के कारण सारे रूम का रूफ वुडन से बने हुए हैं। इन लोग हमारे फैमिली में 3 मेंबर्स होने के कारण डबल बेड रूम के साथ अटैच्ड और एक सिंगल रूम भी हमें प्रोवाइड किए थे। आप अगर इसमें बुक करेंगे तो आप वो ऑप्शन भी देख सकते हैं। दे ऑल्सो वेलकम अस विथ कुकीज एंड जूसेस और टी कॉफीज। अब चलिए बाथरूम भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वाओ, सच ए ह्यूज प्लेस इन बाथरूम। ये एक छोटा सा रूम जैसा इसका साइज है, विथ नीट एंड क्लीन। बाथरूम के अंदर गीजर होने का कारण नथिंग टू वरी अबाउट हॉट वाटर। रूम के अंदर भी दे प्रोवाइड इलेक्ट्रिक केटल विथ टी एंड कॉफी किट फॉर अर्ली मॉर्निंग। दिस इज लार्ज डाइनिंग एरिया विथ बोथ वेज एंड नॉन वेज ऑप्शन। हमारे रूम टैरिफ था 5000 एंड इसके साथ ब्रेकफास्ट एंड डिनर कॉम्प्लीमेंट्री। बोथ आर इन बफेट सिस्टम। हार्ट ऑफ नैनीताल में नैनी लेक के बिल्कुल पास विद एम्पल कार्स पार्किंग। आई थिंक दिस होटल वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर ट्रैवलर्स हु ट्रैवल बाय देयर ओन कार। कभी कभी फेस्टिवल के सीजन में इन लोग टूरिस्ट के लिए ऐसे ओपन एरिया में ब्रेकफास्ट एंड बोनफायर का भी अरेंजमेंट करते हैं। इस होटल के अलावा काफी सारे सस्ते और महंगे होटल आपको नैनी झील के आसपास मिल जाएंगे। अपने बजट के हिसाब से आप वहाँ पे रूम बुक कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आप नैनीताल में कौन कौन सी जगह और कैसे घूम सकते हैं। नैनीताल का फर्स्ट डे ट्रिप में यू कैन हायर अ टैक्सी और कैब। दे चार्ज 600 to 700 for 3 hours। बट नैनीताल में हर छोटी छोटी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए यू कैन रेंट अ बाइक और स्कूटी एंड विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप यू कैन ट्रैवल एनीवेयर। बट पहाड़ों में चलाने के लिए आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नैनीताल में फर्स्ट डे में सबसे पहले आप शुरुआत नैना देवी टेम्पल से कर सकते हैं। हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माने जाने वाली इस मंदिर में हर वक्त
आपको लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। लोग मां नैना देवी के दर्शन के लिए दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही आप दर्शन करके मंदिर से बाहर निकलते हैं, आपको छोटी छोटी दुकान दिख जाएगी जहाँ आप बैठकर कुछ खा पी सकते हैं। अगर आपने भी अपने नैनीताल सफर की शुरुआत नैना देवी के दर्शन से ही की थी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। नैना देवी मंदिर से 3 किलोमीटर दूरी पर है राजभवन। वर्तमान में राजभवन उत्तराखंड के राज्यपाल का आधिकारिक आवास है। यहाँ आकर आप देख सकते हैं राजभवन कैंपस में मौजूद सुंदर बागीचे, गोल्फ कोर्स और स्विमिंग पूल। एंट्री टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक टूरिस्ट के लिए खुला रहते हैं और एंट्री फीस है 50 रुपीज पर पर्सन। राजभवन से महज 4 किलोमीटर दूरी पर है इको केव पार्क। ये गार्डन असल में एक गुफा है जो 6 गुफाओं का मिश्रण है और ये सभी गुफाएं आपस में सुरंगों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ गुफाएं तो इतनी सक्रिय है कि यहाँ पर जाना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं हो पाता। इन गुफाओं के नाम जंगली जानवरों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि टाइगर केव, पैंथर केव और फ्लाइंग फॉक्स केव। अकॉर्डिंग टू मी, इस टूरिस्ट प्लेस को इसलिए बनाया ताकि हिमालय में वाइल्ड एनिमल्स पहाड़ों और गुफाओं में कैसे रहते हैं उसकी एक झलक से यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को रूबरू करवा जा सके। केव गार्डन सुबह 9:30 से लेकर शाम को 5:30 तक खुला रहते हैं और एंट्री फीस है 60 रुपीज पर पर्सन। उसके बाद आप डायरेक्ट टिफिन टॉप में ट्रेकिंग के लिए जा सकते हैं। टिफिन टॉप जाते हुए आपको रास्ते में लवर्स पॉइंट भी मिल जाएगी। यहाँ से आपको नैनीताल की हरी भरी पहाड़ियों पर एक बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल जाता है। सामने बिसलाकर खाई होने के कारण ये पूरी जगह लोहे के ग्रिल से कवर किया गया है। इसके जस्ट दूसरी तरफ आप डिफरेंट टॉप में ट्रेकिंग के लिए भी जा सकते हैं। आप पैदल चलते हुए भी जा सकते हैं और घोड़े पर बैठकर भी चल सकते हैं। घोड़े के लिए आपको 800 रुपया खर्च करना पड़ेगा। थोड़ा ऊपर पहुंचते ही रास्ते में मिल जाते हैं लैंड स्टैंड। यहाँ पे खड़े होकर आपको दिख जाएगी सामने एक बड़ी सी खाई और साथ में चारों तरफ नैनीताल की हसीन वादियों के नजारे। कुछ देर ट्रेकिंग के बाद आप पहुंच जाएंगे सबसे ऊंची चोटी पर, जहां खड़े होकर आप फ्रेश एयर और नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ साथ सनराइज देखने का भी एक अनोखा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी दुकानें में बैठकर आप कुछ खा भी सकते हैं और साथ में नैनी झील का सुंदर नजारे देख सकते हैं। कोई भी हिल स्टेशन में शाम को मॉल रोड घूमना तो एक अलग ही रौनक वाली बात होते है, क्योंकि शाम में नजारा भी कुछ अलग होते हैं। मॉल रोड में घूमते हुए आप स्वादिष्ट खानों के साथ साथ शॉपिंग का भी मजा ले सकते हैं। नैनीताल इज फेमस फॉर वैक्स कैंडल। नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग ही घूमने के लिए निकल सकते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले आप नैनीताल में बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं। नैनीताल इज सबसे फेमस फॉर इट्स बोटिंग। पहले जमाने में बॉलीवुड मूवी में भी नैनीताल के बोटिंग दिख जाते हैं। नैनी लेक अपने चारों तरफ से हरी भरी अलग अलग पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इसे देखकर ये लगता है कि मानो ये पहाड़ियाँ इस झील की रखवाली कर रही है। इस झील में आपको दिन भर कलरफुल बोट्स में लोगों को बोटिंग करते हुए दिख जाएगी। पर बोट दे चार्जेस अप्रॉक्स 300 रुपीज, बट यहाँ पे काफी बार्गेन करना भी पड़ता है। नैनी लेक में बोटिंग करना रियली एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बट बोटिंग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये सारे बोट्स उतना बैलेंस तो नहीं है। थोड़ा सा आपका हिलने से ही बोट पलट सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने ही ऐसे इंसिडेंट हम होते हुए देखे। तो बी केयरफुल एट द टाइम ऑफ बोटिंग। अब रात के नजारे पे तो क्या कहना। रोशनी की छाया जब सीधे लेक पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो पूरा आसमान अपने असंख्य तारों के साथ झील के पानी में उतर आया हो। नैनीताल ट्रिप का सेकेंड डे में नैनी झील से 1.6 किलोमीटर दूरी पर आप घूमने जा सकते हैं नैनीताल जू। सुबह 10 बजे से शाम को 4:30 बजे तक ये चिड़ियाघर खुला रहते हैं, जिसका टिकट का प्राइस 50 रुपीज पर पर्सन।
इस जू की एक खास विशेषता है कि यहाँ पर हिमालय के पहाड़ों और हाई अल्टीट्यूड पर रहने वाले जीव जंतु आपको यहाँ दिखने के लिए मिल जाएंगे। आप बच्चों के साथ ये जू रियली एंजॉय कर सकते हैं। नैनीताल जू को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूरी पर है स्नो व्यू पॉइंट। इसके लिए मल्लीताल से आप एरियल रोपवे थ्रू स्नो व्यू पॉइंट जा सकते हैं, जिसका प्राइस होता है 300 रुपीज पर पर्सन। अदरवाइज बाइक और टैक्सी से भी आप स्नो व्यू पॉइंट आ सकते हैं। आप स्नो व्यू पॉइंट से 10 रुपया खर्च करके बाइनोकुलर की मदद से दूर मौजूद हिमालयन रेंज को करीब से देख सकते हैं। यहाँ पर फोटोग्राफी भी आप कर सकते हैं। खाने पीने के लिए यहाँ पे चाय, कॉफी, ऑमलेट सारे चीज मिल जाएगी। स्नो व्यू पॉइंट से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर है हिमालयन बोटानिकल गार्डन। यहाँ पे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप एंट्री ले सकते हैं और जिसकी फीस होती है ₹50 पर पर्सन। 2005 में डेवलप किए गए इस गार्डन में हिमालय ओरिजिन प्लांट्स और हर्ब्स की बहुत सारे स्पीसीज देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम भी है जहाँ पे डिफरेंट बटरफ्लाई के स्पीसीज भी देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे ऊंचाई पर मौजूद होकर आप नैनीताल का एक अमेजिंग व्यू ले सकते हैं। बोटानिकल गार्डन से 2.5 किलोमीटर दूरी पर है वाटरफॉल, जो रास्ते में ही आपको दिख जाएगा। वाटरफॉल देखने के लिए एंट्री फीस है ₹50 पर पर्सन, बट आपको रास्ते से ही वाटरफॉल का नजारा दिख जाएगी और आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो वुडलैंड वाटरफॉल पार्क में एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा नैनीताल के सफर इतना ही। अगर 2 दिन नैनीताल सफर के लिए आप आते हैं तो मेरे इस वीडियो में बताए हुए सारे जगह आप जरूर एक्सप्लोर कीजिए। नैनीताल में 2 दिन रुकने के बाद आप आगे कहाँ जा सकते हैं, मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और एक इम्पोर्टेंट बात, कोई भी हिल स्टेशन आप मानसून सीजन में बिल्कुल अवॉइड कीजिए। सितंबर से फिर हिल स्टेशन जाना स्टार्ट कीजिए। और आजकल तो विंटर में भी नैनीताल, मनाली ये सारे हिल स्टेशन टूरिस्ट के लिए एकदम हॉटस्पॉट बने रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अच्छे लगे तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।